स्टूडेंट, दिस इज तनु टिप्टान और आज हम बात करने वाले हैं हमारे इनकम टैक्स के क्वेश्चन पेपर के बारे में। देखो ये जो क्वेश्चन पेपर है रिसेंट 2022 का है, ठीक है, आपके 6 सेमेस्टर का है। बाकी सभी जो क्वेश्चन पेपर है जैसे कि रिटेल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, इवन वो चाहे 2021 का है 2022 के हैं, सभी क्वेश्चन पेपर आपको सभी सब्जेक्ट के आपके ही चैनल क्वेश्चन पेपर पर आपको मिल जाएंगे। उनकी एक स्पेशल प्लेलिस्ट भी क्रिएट की हुई है, तो आप वहाँ पर अपने नीड के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं, ठीक है। सो आज जो हम करने वाले हैं इनकम टैक्स का क्वेश्चन पेपर, ठीक है, और उसके बाद हम जो भी क्वेश्चन पेपर रहता है वो करेंगे। कहाँ गया भाई, एक सेकेंड, ठीक है। सो ये सभी क्वेश्चन पेपर आपको हमारे क्वेश्चन पेपर चैनल पर मिलेंगे और अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप अपनी क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं, ठीक है। आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ही ये चैनल बनाया है जहाँ पर आपको हर स्ट्रीम के हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे, चाहे वो 4th सेमेस्टर से है, 3rd से है, 5th से है, 6th से है, 1st, 2nd, सभी स्ट्रीम के क्वेश्चन पेपर यहाँ पर अवेलेबल करवाने की पूरी कोशिश की गई है। अब यहाँ पे देखो जो क्वेश्चन पेपर जो आईडी है 52462 दी हुई है, बीकॉम जर्नल इन सभी स्टूडेंट के लिए है जो ऑनर्स से भी कर रहे हैं, जर्नल से भी कर रहे हैं। एग्जामिनेशन 2022 रेगुलर और रीयर पेयर इनकम टैक्स सेकंड BC 604। आपको 180 मिनट दिए जाएंगे और 180 मिनट के अंदर आपको 80 नंबर का पेपर पूरा करना है। इंस्ट्रक्शन देखो क्या दी हुई है, अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन इन ऑल नंबर। क्वेश्चन नंबर 1 इज अ कंपल्सरी, अटेम्प्ट अदर 4 क्वेश्चंस फ्रॉम द रेस्ट, ऑल द क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। क्या कह रहे हैं कि जो आपका पहला क्वेश्चन है वो तो आपको क्या करना है, कंपल्सरी है, वो करना ही करना है, सभी स्टूडेंट को करना है। बाकी बचे 8 क्वेश्चन में से आपको कोई भी 4 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन द फॉलोइंग, डिस्कस द बेसिस ऑफ द असेसमेंट ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। कैसे हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का असेसमेंट करेंगे, ये वो क्वेश्चन है, ठीक है। आपका जो इनकम टैक्स का जो सिलेबस है मैंने स्टार्ट कर दिया है आपके ही चैनल कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट पर, और क्वेश्चन पेपर चैनल पर आपको क्वेश्चन पेपर अवेलेबल होंगे, ठीक है। सो 1 बाय 1 जैसे भी चैप्टर्स आ रहे हैं आप उनको देखिए। देखो एडवांस टैक्स का मैंने ऑलरेडी नोट्स बना चुकी हूँ, वीडियोस जल्द ही आएगी। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C से लेके 80U, रिलीफ एंड रिबेट, ठीक है, असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट, ठीक है, ये सभी जो चैप्टर्स हैं, ठीक है, पेनल्टी, ऑफेंस, ये सभी चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी जल्द ही आएगी कि आपके एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ, व्हाट इज द डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। TCS के बारे में बात की जा रही है। TCS और TDS दो होते हैं, टैक्स डिडक्टिंग एट सोर्स होता है, एक टैक्स कलेक्शन एट सोर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द बिलेटेड रिटर्न। बिलेटेड रिटर्न क्या होता है, देखो आपको पहले तो रिटर्न के बारे में पता होना चाहिए। रिटर्न कैसे फाइल करते हैं, अंडर सेक्शन 139(1) के अंदर। बिलेटेड है तो दैट मीन्स 139(4) के अंदर आप क्या करते हो, आपकी लेट रिटर्न क्या है फाइल करते हो। इनकम टैक्स आप फिलिंग करना वो अलग होती है, इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना वो अलग होती है। टैक्स लायबिलिटी को फिलअप की जाती है 31 मार्च 2023 लगा हुआ है, इस डेट तक आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स को फाइल करना पड़ेगा। बट आपकी इनकम का स्टेटमेंट जो रिटर्न होती है वो आपको 31 जुलाई तक सबमिट करवाना पड़ता है, और जिसको ऑडिट करवाने की जरूरत होती है उसे 2 से 3 महीने और एक्स्ट्रा दी जाते हैं। दैट मीन्स 31 अक्टूबर 2023 तक वो अपनी रिटर्न को फाइल को जमा करवाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास। मैं आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन इसलिए करके बता रही हूँ क्योंकि ये जो चैप्टर्स है ना मोस्टली मैंने करवा दिए हैं, बहुत ही अच्छी ट्रिक के साथ करवाए थे किस तरह से हम इसको याद कर पाएंगे। क्योंकि रिटर्न के वाले चैप्टर के अंदर 139(1) से लेकर 139(10)(11) तक ऐसे सेक्शंस बने हुए हैं। जैसे कि 4 बिलेटेड का है, इसका सेक्शन 139(4) है, ठीक है। तो इन सेक्शंस को मैंने प्रॉपरली बताया था किस तरह से आप याद करोगे। सेल्फ असेसमेंट क्या होता है, सेल्फ असेसमेंट वाले चैप्टर से है ये, ठीक है, हिंदी वाले बच्चे भी देख लीजिए। उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है, एक्सप्लेन द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80U एंड 80DD। देखो 80U भी सेक्शन है जो कि लास्ट है, हमने 80C से लेकर 80U तक हमने पढ़ा था, ठीक है। और इन दोनों के बीच में मैंने थोड़ा सा डिफरेंस बताया था। देखो ये मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवा देती हूँ, 80D, 80DD,
ATDD-B, ठीक है। डिफ एंड डम, दमदार बीमारियां, ऐसे याद करवाया था मैंने। ये जो है एक इंडिविजुअल को खुद जब अब क्या है वो डिसेबल होता है इंडिविजुअल, दैट मीन्स जो टैक्स पेयर होता है, जो कमाने वाला होता है, वो खुद ही किसी परेशानी से ग्रस्त है, खुद ही मतलब क्या है डिसेबल है, तो उसके लिए उसको अमाउंट दी जाती है। जो डिफ एंड डम है ये इसके रिलेटिव्स के लिए इसको अमाउंट दी जाती है डिडक्शन की। तो दोनों के बीच में डिफरेंस भी मैंने करवाया था और इनको प्रॉपर वे से एक्सप्लेन भी किया था। सो डिडक्शन वाले चैप्टर्स को भी प्रॉपर वे से आप देखना और आपको आसानी से याद हो जाएंगे, नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट है मेंशन द इनकम टू बी कंसीडर वेयर द कंप्यूटिंग द टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल। टोटल इनकम इंडिविजुअल की कंप्यूट करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिस्कस द ब्रीफली द पावर ऑफ द कमिश्नर ऑफ द इनकम टैक्स अपील। इनकम टैक्स अपील के अंदर कमिश्नर की पावर क्या है। देखो पावर्स वाला चैप्टर भी मैंने करवाया था, अपील एंड रिवीजन वाला जो चैप्टर है वहाँ पर वो एक और चैप्टर आता है जिसके अंदर हम क्या आई होप आपकी सिलेबस के अंदर ये अलग चैप्टर है, किसी के सिलेबस के अंदर सिमिलर है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं सीबीडीटी की पावर ड्यूटी को पढ़ते हैं। यहाँ पर अब की बार कमिश्नर की पावर ड्यूटी के बारे में पूछा गया, दैट मीन्स आपका पूरा चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है व्हाट डू यू मीन बाय द एडवांस टैक्स। देखो जिस चैप्टर के नोट्स मैंने बना चुकी हूँ, पे एज यू अर्न स्कीम जो है इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है। क्या है कि व्हाट डू यू मीन बाय द एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स से आप क्या समझते हैं, व्हाट आर द एग्जम्पशंस फ्रॉम द पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। क्या क्या एग्जम्पशंस, क्या क्या छूटें मिलती है जब हम क्या करते हैं एडवांस जो टैक्स है भरते हैं। कौन भरेगा, कैसे भरेगा, ये चैप्टर के अंदर डिस्कस किया हुआ है मैंने। आपको मैं स्पेशल वीडियो प्रोवाइड करूंगी कंसेप्ट स्टडी पॉइंट की चैनल पर। नेक्स्ट आ जाता है व्हाट आर द डिफरेंट मोड ऑफ द रिकवरी ऑफ टैक्स। क्या क्या है मोड रिकवरी के, रिकवरी एंड रिलीफ ऑफ रिलीफ ऑफ अ टैक्स है ये, ठीक है। रिलीफ प्लस में रिफंड ऑफ द टैक्स, राइट। तो यहाँ पर डिफरेंट मोड आपको एक्सप्लेन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है व्हाट आर द डिफरेंट पेनल्टी दैट कैन बी इम्पोज अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। क्या कह रहा है कि आपकी जो डिफरेंट जो पेनल्टी होती है वो इम्पोज की हुई है, लगाई गई है किसके एक्ट के दौरान, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर ये लगाई हुई है। तो डिफरेंट पेनल्टी आपको एक्सप्लेन करनी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पर्टिकुलर ऑफ इनकम ऑफ मिस्टर रमन फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-2022 अंडर क्या दे रखा है, बिजनेस इनकम दे रखी है, इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी दे रखी है, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे रखी है, विनिंग फ्रॉम द हॉर्स रेस दे रखा है, ही हैज़ पेड द लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो है 5,000 रुपये दे रखा है, कंप्यूट द नेक्स्ट टैक्स लाइबिलिटी दे रखी है। बहुत आसान क्वेश्चन है और अब आगे भी देखते हैं क्या है। बस यही है, आपको बेसिक इंस्ट्रक्शन दे रखी है, ये भी दे रखी है, ये भी। ये देखो इनकम होगी, ये अदर सोर्सेज के अंदर कैलकुलेट की जाएगी, ठीक है। विनिंग एंड हॉर्स रेस ये भी अदर सोर्स के अंदर है। आप साथ में इंश्योरेंस प्रीमियम जो लाइफ की इसकी डिडक्शन मिलेगी, राइट, अंडर सेक्शन 80D के अंदर मिलेगी, क्योंकि ये हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बात की जा रही है, लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बात की जा रही है। एंड लाइफ इंश्योरेंस का साथ में आपको 80C के अंदर भी डिडक्शन मिलेगी। तो डिडक्शन वाला चैप्टर जरूर देखना, उसके बाद आप क्या है नेट टैक्स लायबिलिटी को पे ऑफ कर सकते हो, निकाल सकते हो। हिंदी वाले बच्चे भी देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 9th क्वेश्चन, राम श्याम एंड मोहन आर द पार्टनर ऑफ अ फर्म विद इक्वल शेयर। तीनों जने पार्टनर है और उनका इक्वल शेयर है। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द ईयर एंडिंग 30 मार्च 2023 शोइंग द नेट प्रॉफिट ऑफ ₹1,49,750 आफ्टर डेबिटिंग द फॉलोइंग एज पर डीड। डीड के अकॉर्डिंग ये सभी चीज़ें डेबिट की हुई है, सैलरी की हुई है, बोनस किया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किया हुआ है, ठीक है। 50,000 रुपये जो रेंट फॉर द प्रीमिसेस यूज इन द बिजनेस पेड टू श्याम किया हुआ है, ठीक है। जो प्रीमिसेस यूज़ की थी ना बिजनेस के अंदर, उसके ऊपर जो रेंट बना वो कमीशन पेड टू मोहन, ठीक है। कंप्यूट द बुक प्रॉफिट एंड द टोटल इनकम ऑफ द फर्म फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22। आपको बुक प्रॉफिट निकालना है, साथ में टोटल इनकम निकालनी है फर्म की 2021-22 के दौरान। तो अब की बार 22-23 के रिगार्डिंग आ जाएगी, इंस्ट्रक्शन सेम रहेगी, बस फ़र्क ये होता है सेक्शन चेंज हो जाता है, थोड़ा बहुत मोटा चेंज हो जाएगा। बट आपको ये पता तो चल गया कि इस तरह से क्वेश्चन बन कर आएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये जो क्वेश्चन पेपर है, इनकम टैक्स का जो क्वेश्चन पेपर है, बहुत हेल्पफुल रहा होगा, ठीक है। इसी के साथ साथ आपको जैसे कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन पेपर है
वो आपको हमारे क्वेश्चन पेपर चैनल पर ही मिलेगा। और जो इसके जो स्टडी मटेरियल है आपको हमारे कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट पर मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। और साथ ही साथ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि हमारी पूरी टीम का मोटिव यही है कि सभी बच्चों तक ये हेल्प पहुंच जाए।